बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अहलि बैतिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ बुर्ज जौज़ा वाले ख़वातीनो हज़रात, उम्मीद करते हैं आप लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। आज की ये वीडियो सैयारा मुश्तरी यानी जुपिटर का नक्षत्र तब्दील होने से मुताल्लिक़ है। जैसा कि 13 जून 2024 को जुपिटर अपना नक्षत्र तब्दील कर चुका है। इसके बाद जुपिटर 13 अप्रैल 2025 में अपना नक्षत्र तब्दील करेगा, यानी 13 जून 2024 से अगले 10 माह जुपिटर एक ही नक्षत्र में गर्दिश करता रहेगा। इस 10 माह के अरसे में जुपिटर का नक्षत्र बदलने का असर आप बुर्ज जौज़ा वालों पर क्या होगा, आपकी ज़िंदगी के अलग अलग शोबे में क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव बदलाव लाने वाला है, आज की इस वीडियो में तफसील से आपको आगाही देंगे। इसीलिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि जुपिटर का नक्षत्र तब्दील होने के अच्छे रिज़ल्ट से फ़ायदा उठाएं और बुरे रिज़ल्ट से क़बल अज़ वक्त आगाह होकर कुछ तदाबीर दुआ सदका करके बच सकें। मुअज़्ज़ज़ बुर्ज जौज़ा वाले ख़वातीनो हज़रात, सैयारा मुश्तरी यानी जुपिटर तमाम सैयारों में सबसे ज़्यादा साद खुशबख्ती लाने वाला माना जाता है और आप बुर्ज जौज़ा वालों के ज़ायचे में 7th हाउस और 10th हाउस का रूलर प्लैनेट होता है, यानी आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी, कारोबार, हर तरह का पार्टनरशिप, आपका करियर, रुतबा, मर्तबा, इज़्ज़त, वक़ार, तरक्की, शादी, ब्याह, इन सभी को रूल करता है। यानी जुपिटर जब जब आपके ज़ायचे में कमज़ोर पड़ेगा तब तब आपकी ज़िंदगी के इन शोबे में बिगाड़ पैदा होने लगेगा, दुश्वारी आने लगेगी। और जब जब ज़ायचे में मज़बूत पोजीशन में होगा तब तब आपकी ज़िंदगी के इन शोबे में खुशियाँ, कामयाबियाँ आएगी। अब तो आप समझ गए होंगे कि सैयारा मुश्तरी यानी जुपिटर आपके लिए कितना इम्पोर्टेंस रखता है और जुपिटर का नक्षत्र तब्दील होना आप बुर्ज जौज़ा वालों के लिए कितना ख़ास है। अभी तक यानी 13 जून तक आप बुर्ज जौज़ा वाले घरेलू खर्चों से मुताल्लिक़ बड़ी फ़िक्रमंदी का शिकार रहे होंगे। अखराजात काफ़ी और आमदनी कम जैसे हालात का सामना कर रहे होंगे। घर ज़मीन जायदाद बिक जाने का खौफ ने आपको परेशान कर रखा होगा, लेकिन अब 13 जून को जुपिटर अपना नक्षत्र तब्दील करने वाला है। इस तब्दीली की वजह से 13 जून 2024 से 13 अप्रैल 2025 तक आप बुर्ज जौज़ा वालों की माली हालात में मजबूती आएगी। आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होंगे। एक हद तक फाइनेंशियल टेंशन से आप बुर्ज जौज़ा वालों को निजात मिलेगी। आप लोगों को अपनी फैमिली मेम्बर्स का सपोर्ट मिलेगा। बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, काम काज का सपोर्ट मिलेगा। करियर के हवाले से जो फ़िक्रमंदी थी उससे आपको राहत मिलने वाली है। ख़र्चों के मामले में मुक़द्दर का साथ मिलेगा, यानी अखराजात के लिए पैसों का इंतज़ाम हो जाया करेगा। वहीं कारोबारी फंसे हुए पैसे मिलने लगेंगे, मतलब आपके फंसे हुए पैसे वापस आ जाएंगे। आपका किया हुआ इन्वेस्टमेंट अच्छे मुनाफे के साथ लौटेगी। और बिलखुसूस वो बुर्ज जौज़ा वाले जिनका कामकाज बैरून मुल्क से है या जो बैरून मुल्क में ही हैं, उन्हें बहुत ही उम्दा माली फ़ायदा होने वाला है। मुअज़्ज़ज़ बुर्ज जौज़ा वाले ख़वातीनो हज़रात, इस 10 माह के अरसे में आप लोगों को अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को बड़ा संभाल कर रखने की ज़रूरत है और अपनी नौकरी जॉब को, अपने ज़राए आमदनी को भी। जैसे आप अपने लाइफ पार्टनर को अहमियत न देकर किसी और को अहमियत देंगे और बाद में कुछ अरसे बाद उसी बंदे या उसी बंदी ने आपको अहमियत देना बंद कर दिया और आपकी अहमियत ना ही लाइफ पार्टनर की नज़र में रही और ना ही फैमिली मेम्बर्स की नज़र में, ठीक इसी तरह आप अपनी मौजूदा नौकरी जॉब को छोड़कर कुछ ज़्यादा सैलरी के लिए दूसरी नौकरी जॉब पकड़ लिया। फिर कुछ अरसे बाद उस नौकरी जॉब से भी आपकी छुट्टी हो गई। पता चला थोड़ी सी ज़्यादा सैलरी के लिए जिस जॉब को छोड़ा था वो भी गई और आप बड़ी परेशानी में घिर गए। खैर, एहतियात रखें,
اپنی ازدواجی زندگی کو بہتر سے بہتر بنائے رکھنے کی اور اپنے پروفیشن کریئر کو بہتر سے بہتر بنانے کی۔ معزز برج جوزہ والے خواتین و حضرات، اگر آپ کے ذائچہ پیدائش میں مون کی پلیسمنٹ 6 ہاؤس اور 8 ہاؤس میں نہیں ہے تو آپ کی ازدواجی زندگی میں کوئی دقت کی بات نہیں، آگے سب بہتر رہنے والا ہے۔ اگر آپ کی ازدواجی زندگی میں کچھ بگاڑ ہو رہی ہو تو آپ اپنا بستر گھر کے نارتھ ویسٹ ڈائریکشن میں ہرگز نہ رکھیں، بلکہ اپنا بستر نارتھ ایسٹ ڈائریکشن میں کر لیں، انشاءاللہ تعالی سب بہتر رہے گا۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے ہر قسم کی مشورے کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا کانٹیکٹ نمبرز ویڈیو کے اسکرین پر موجود ہے۔ اب اجازت لیتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ ہمیں اور آپ کو دنیا و آخرت کی تمام پریشانیوں سے اللہ رب العزت اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں، فی امان اللہ۔